हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे जी, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, भाई साहब लगातार कन्वर्जन के भी मामले वहां से सामने आते हैं। क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कन्वर्जन बहुत बड़ा फैक्टर रहा है? क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी, वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका कहीं ना कहीं झुकाव क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ देखा गया था। देखिए, एक तो मतांतरण नहीं होना चाहिए, वो असंवैधानिक है। किसी भी दल की कोई भी सरकार आए, उन्होंने इसको इंश्योर करना चाहिए और इसलिए इसके लिए जागरण करना, आज जो विद्यमान कानून है उनका आधार लेकर केसेस करनी चाहिए और साथ में ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये इलीगल गतिविधियां हैं, असंवैधानिक, इनको रोकना चाहिए। ये हमारा मत है। भाई साहब, आप क्या मानते हैं इसके पीछे प्रमुख वजह क्या रही है? आपने जैसा कि अभी जिक्र किया था कि जो सरकार है उसकी जगह जो हिंदू संगठन है या फिर जो हिंदू हैं उनको उसका संचालन दे देना चाहिए। हिंदू मंदिरों का जो विषय, यह सरकारी नियंत्रण हिंदू मंदिरों का, यह एक हिंदुओं के विरुद्ध चल रहा पक्षपात है। कोई भी चर्च या मस्जिद सरकारी नियंत्रण में नहीं रहती है और ये बहुत अनेक दशकों से ये चल रहा है। केवल हिंदू मंदिरों को ही सिलेक्टिवली केवल उसको नियंत्रण में लेना, यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। तो उसकी संपत्ति, चल या अचल कोई भी, तो उसका योग्य उपयोग हो, वो धर्म प्रचार के लिए हो, वो समाज के कल्याण के लिए हो, और इसका निर्णय हिंदू समाज ने करना चाहिए। इसके पक्षधर हम हैं। आप यहाँ राजस्थान आए, राजस्थान में आपने बैठक का आयोजन किया, साथ में यहाँ पर भी कई मुद्दे हैं जैसे धर्मांतरण हो गया या फिर लव जिहाद हो गया, उसमें आपने बैठक ली, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, उसमें राजस्थान भी आ गया और इसलिए मतांतरण के विरुद्ध जो काम करना है, हिंदू समाज की रक्षा के लिए जो काम कर रहा है, लव जिहाद से रक्षा का जो बात करना है, वो सारे काम हम राजस्थान में भी करेंगे। राजस्थान में वैसे माना जाए तो विचारधारा की सरकार है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, वहां पर भी जुलूस के ऊपर, जो धार्मिक जुलूस निकल रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ था। लेकिन हाल में भी भिलवाड़ा में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लगातार धार्मिक जुलूस जो निकल रहे हैं, वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, इवन धार्मिक पांडाल है, वहां पर भी आपत्तिजनक जो चीजें मिल रही है, हड्डियां मिल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? दो तीन बातें इसमें ध्यान में आती है कि जिन्होंने यह काम किया है, एक तो गिरफ्तारी करके बहुत कठोरता से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और ऐसे तत्व जो हिंसा में लिप्त होते हैं उनको कुचलने की आवश्यकता है। पुनः किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने का, इतने कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, बालिग नाबालिग कोई भी हो, क्योंकि आजकल ऐसी स्ट्रेटेजी ऐसे लोग कर रहे हैं कि नाबालिग लोगों को सामने करके ऐसी कई घटनाएं घटित करा रहे हैं। तो नाबालिग भी व्यक्ति होगा तो भी ऐसे जघन्य अपराध करता है तो उसको बालिग जैसी ही सजा और व्यवहार होना चाहिए, ये तय करना चाहिए। और साथ में आवश्यक होगा नाबालिग के जो पालक है, यानी उसके माता पिता है, उनका परिवार है, उनको भी इसके बारे में कुछ न कुछ इसमें खींचना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जहां से शोभा यात्रा निकलती है, वो शोभा यात्रा के मार्ग के ऊपर, शोभा यात्रा के तुरंत पहले ड्रोन से निगरानी रखनी चाहिए। यदि ड्रोन से निगरानी रखेंगे तो निश्चित रूप से कहां पर पत्थर जमा किए, कहां पे क्या हुआ है, ये सारी बातें ध्यान में आएगी। हिंदू तो शांति प्रिय समाज है, इसका गलत फायदा यदि कोई कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब, अवैध घुसपैठिए जिस तरीके से धर्मांतर यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उसके साथ ही अब जनता एनआरसी की कहीं ना कहीं मांग उठने लगी है और साथ में सुदर्शन न्यूज भी लगातार प्रमुखता से इस मांग को उठाता है, क्योंकि सरकार ने अभी तक एनआरसी लागू नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि जनता को अपने खुद से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और जनता एनआरसी लागू करना चाहिए? पहले सीए का पूर्ण पालन हो जाए, ये महत्व का है। जो करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में शरण लेने के लिए आया है, उसको नागरिकता और सुरक्षितता प्रदान करना, ये पहला काम है। वो करने के बाद बाकी सब सोचना चाहिए। बहरहाल ये थे संगठन महामंत्री। अब देखना होगा कि जो भी उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो धरातल पर कब लागू होते हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।